पहले एक्ट्रेस विद्या बालन का एक इंटरव्यू खूब वायरल हुआ। इस इंटरव्यू में विद्या बालन ने बताया कि वो पूरी जिंदगी पतला होने यानी कि वेट लॉस के लिए स्ट्रगल करती रही, डाइट की, एक्सरसाइज की और कई बार वजन घटा भी, पर कुछ टाइम बाद वो फिर से वापस बढ़ गया। लेकिन इस साल उन्हें पता चला कि उनके शरीर में फैट नहीं बल्कि इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन यानी शरीर में अंदरूनी सूजन और गर्मी। इसके बाद विद्या ने अपनी डाइट बदली और फिर उनका वजन घटता चला गया। उन्होंने ये भी बताया कि वजन घटाने के लिए उन्होंने बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं की। ये सुनकर सब चौंक गए। क्या वाकई हम अब तक सूजन को वजन का बढ़ना समझ रहे थे? नमस्कार, मैं शिवानी मुन स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। आखिर ये इन्फ्लेमेशन होता क्यों है? इन्फ्लेमेशन दो तरह का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। जब शरीर में कोई बैक्टीरिया, वायरस और फंगस एंटर होता है तब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है। चोट लगने पर भी ये इन्फ्लेमेशन हो सकता है। वहीं शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एंटीबॉडीज बन जाने की वजह से होता है। ये एंटीबॉडी स्किन, जोड़ों, फेफड़ों और दूसरे अंगों पर असर कर सकती है, वहाँ इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकती है। मोटापा हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन इन्फ्लेमेशन से मोटापा बढ़ता है या नहीं, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि इन्फ्लेमेशन से वजन बढ़ता है। कुछ खाने की चीजों से भी इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। सबसे पहले है चीनी यानी कि व्हाइट शुगर। इससे बनी हर चीज शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए व्हाइट शुगर से जितना हो सके उतना परहेज कीजिए। दूसरा है मैदे से बनी चीजें जैसे व्हाइट ब्रेड, बिस्किट, केक। ये सारे बेकरी प्रोडक्ट्स रिफाइंड मैदे में बनते हैं जो शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तीसरा डीप फ्राइड यानी कि तली भुनी चीजें जैसे समोसे, पकौड़े और डीप फ्राइड चीजें शरीर को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इन्हें कम खाना चाहिए। अंदरूनी सूजन क्योंकि हमें दिखती नहीं इसलिए हमें पता नहीं चलता, पर ये सेहत के लिए काफी नुकसान कर सकती है, इसीलिए अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कुछ दिन पहले एक्ट्रेस विद्या बालन का एक इंटरव्यू खूब वायरल हुआ। इस इंटरव्यू में विद्या बालन ने बताया कि वो पूरी जिंदगी पतला होने यानी कि वेट लॉस के लिए स्ट्रगल करती रही, डाइट की, एक्सरसाइज की और कई बार वजन घटा भी, पर कुछ टाइम बाद वो फिर से वापस बढ़ गया। लेकिन इस साल उन्हें पता चला कि उनके शरीर में फैट नहीं बल्कि इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन यानी शरीर में अंदरूनी सूजन और गर्मी। इसके बाद विद्या ने अपनी डाइट बदली और फिर उनका वजन घटता चला गया। उन्होंने ये भी बताया कि वजन घटाने के लिए उन्होंने बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं की। ये सुनकर सब चौंक गए। क्या वाकई हम अब तक सूजन को वजन का बढ़ना समझ रहे थे? नमस्कार, मैं शिवानी मुन स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। आखिर ये इन्फ्लेमेशन होता क्यों है? इन्फ्लेमेशन दो तरह का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। जब शरीर में कोई बैक्टीरिया, वायरस और फंगस एंटर होता है तब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है। चोट लगने पर भी ये इन्फ्लेमेशन हो सकता है। वहीं शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एंटीबॉडीज बन जाने की वजह से होता है। ये एंटीबॉडी स्किन, जोड़ों, फेफड़ों और दूसरे अंगों पर असर कर सकती है, वहाँ इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकती है। मोटापा हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन इन्फ्लेमेशन से मोटापा बढ़ता है या नहीं, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि इन्फ्लेमेशन से वजन बढ़ता है। कुछ खाने की चीजों से भी इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। सबसे पहले है चीनी यानी कि व्हाइट शुगर। इससे बनी हर चीज शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए व्हाइट शुगर से जितना हो सके उतना परहेज कीजिए। दूसरा है मैदे से बनी चीजें जैसे व्हाइट ब्रेड, बिस्किट, केक। ये सारे बेकरी प्रोडक्ट्स रिफाइंड मैदे में बनते हैं जो शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तीसरा डीप फ्राइड यानी कि तली भुनी चीजें जैसे समोसे, पकौड़े और डीप फ्राइड चीजें शरीर को नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए इन्हें कम खाना चाहिए। अंदरूनी सूजन क्योंकि हमें दिखती नहीं इसलिए हमें पता नहीं चलता, पर ये सेहत के लिए काफी नुकसान कर सकती है, इसीलिए अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कुछ दिन पहले एक्ट्रेस विद्या बालन का एक इंटरव्यू खूब वायरल हुआ। इस इंटरव्यू में विद्या बालन ने बताया कि वो पूरी जिंदगी पतला होने यानी कि वेट लॉस के लिए स्ट्रगल करती रही, डाइट की, एक्सरसाइज की और कई बार वजन घटा भी, पर कुछ टाइम बाद वो फिर से वापस बढ़ गया। लेकिन इस साल उन्हें पता चला कि उनके शरीर में फैट नहीं बल्कि इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन यानी शरीर में अंदरूनी सूजन और गर्मी। इसके बाद विद्या ने अपनी डाइट बदली और फिर उनका वजन घटता चला गया। उन्होंने ये भी बताया कि वजन घटाने के लिए उन्होंने बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं की। ये सुनकर सब चौंक गए। क्या वाकई हम अब तक सूजन को वजन का बढ़ना समझ रहे थे? नमस्कार, मैं शिवानी मुन
स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। आखिर ये इन्फ्लेमेशन होता क्यों है? इन्फ्लेमेशन दो तरह का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। जब शरीर में कोई बैक्टीरिया, वायरस और फंगस एंटर होता है तब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है। चोट लगने पर भी ये इन्फ्लेमेशन हो सकता है। वहीं शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एंटीबॉडीज बन जाने की वजह से होता है। ये एंटीबॉडी स्किन, जोड़ों, फेफड़ों और दूसरे अंगों पर असर कर सकती है, वहाँ इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकती है। मोटापा हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन इन्फ्लेमेशन से मोटापा बढ़ता है या नहीं, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि इन्फ्लेमेशन से वजन बढ़ता है। कुछ खाने की चीजों से भी इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। सबसे पहले है चीनी, यानी कि व्हाइट शुगर। इससे बनी हर चीज शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए व्हाइट शुगर से जितना हो सके उतना परहेज कीजिए। दूसरा है मैदे से बनी चीजें, जैसे व्हाइट ब्रेड, बिस्किट, केक। ये सारे बेकरी प्रोडक्ट्स रिफाइंड मैदे में बनते हैं, जो शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तीसरा डीप फ्राइड, यानी कि तली भुनी चीजें, जैसे समोसे, पकौड़े और डीप फ्राइड चीजें शरीर को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इन्हें कम खाना चाहिए। अंदरूनी सूजन क्योंकि हमें दिखती नहीं, इसलिए हमें पता नहीं चलता, पर ये सेहत के लिए काफी नुकसान कर सकती है, इसीलिए अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कुछ दिन पहले एक्ट्रेस विद्या बालन का एक इंटरव्यू खूब वायरल हुआ। इस इंटरव्यू में विद्या बालन ने बताया कि वो पूरी जिंदगी पतला होने यानी कि वेट लॉस के लिए स्ट्रगल करती रही, डाइट की, एक्सरसाइज की और कई बार वजन घटा भी, पर कुछ टाइम बाद वो फिर से वापस बढ़ गया। लेकिन इस साल उन्हें पता चला कि उनके शरीर में फैट नहीं बल्कि इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन यानी शरीर में अंदरूनी सूजन और गर्मी। इसके बाद विद्या ने अपनी डाइट बदली और फिर उनका वजन घटता चला गया। उन्होंने ये भी बताया कि वजन घटाने के लिए उन्होंने बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं की। ये सुनकर सब चौंक गए। क्या वाकई हम अब तक सूजन को वजन का बढ़ना समझ रहे थे? नमस्कार, मैं शिवानी मुन स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। आखिर ये इन्फ्लेमेशन होता क्यों है? इन्फ्लेमेशन दो तरह का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। जब शरीर में कोई बैक्टीरिया, वायरस और फंगस एंटर होता है तब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है। चोट लगने पर भी ये इन्फ्लेमेशन हो सकता है। वहीं शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एंटीबॉडीज बन जाने की वजह से होता है। ये एंटीबॉडी स्किन, जोड़ों, फेफड़ों और दूसरे अंगों पर असर कर सकती है, वहाँ इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकती है। मोटापा हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन इन्फ्लेमेशन से मोटापा बढ़ता है या नहीं, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि इन्फ्लेमेशन से वजन बढ़ता है। कुछ खाने की चीजों से भी इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। सबसे पहले है चीनी, यानी कि व्हाइट शुगर। इससे बनी हर चीज शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए व्हाइट शुगर से जितना हो सके उतना परहेज कीजिए। दूसरा है मैदे से बनी चीजें, जैसे व्हाइट ब्रेड, बिस्किट, केक। ये सारे बेकरी प्रोडक्ट्स रिफाइंड मैदे में बनते हैं, जो शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तीसरा डीप फ्राइड, यानी कि तली भुनी चीजें, जैसे समोसे, पकौड़े और डीप फ्राइड चीजें शरीर को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इन्हें कम खाना चाहिए। अंदरूनी सूजन क्योंकि हमें दिखती नहीं, इसलिए हमें पता नहीं चलता, पर ये सेहत के लिए काफी नुकसान कर सकती है, इसीलिए अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कुछ दिन पहले एक्ट्रेस विद्या बालन का एक इंटरव्यू खूब वायरल हुआ। इस इंटरव्यू में विद्या बालन ने बताया कि वो पूरी जिंदगी पतला होने यानी कि वेट लॉस के लिए स्ट्रगल करती रही, डाइट की, एक्सरसाइज की और कई बार वजन घटा भी, पर कुछ टाइम बाद वो फिर से वापस बढ़ गया। लेकिन इस साल उन्हें पता चला कि उनके शरीर में फैट नहीं बल्कि इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन यानी शरीर में अंदरूनी सूजन और गर्मी। इसके बाद विद्या ने अपनी डाइट बदली और फिर उनका वजन घटता चला गया। उन्होंने ये भी बताया कि वजन घटाने के लिए उन्होंने बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं की। ये सुनकर सब चौंक गए। क्या वाकई हम अब तक सूजन को वजन का बढ़ना समझ रहे थे? नमस्कार, मैं शिवानी मुन स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। आखिर ये इन्फ्लेमेशन होता क्यों है? इन्फ्लेमेशन दो तरह का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। जब शरीर में कोई बैक्टीरिया, वायरस और फंगस एंटर होता है तब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है। चोट लगने पर भी ये इन्फ्लेमेशन हो सकता है। वहीं शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एंटीबॉडीज बन जाने की वजह
से होता है। ये एंटीबॉडी स्किन, जोड़ों, फेफड़ों और दूसरे अंगों पर असर कर सकती है, वहाँ इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकती है। मोटापा हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन इन्फ्लेमेशन से मोटापा बढ़ता है या नहीं, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि इन्फ्लेमेशन से वजन बढ़ता है। कुछ खाने की चीजों से भी इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। सबसे पहले है चीनी यानी कि व्हाइट शुगर। इससे बनी हर चीज शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए व्हाइट शुगर से जितना हो सके उतना परहेज कीजिए। दूसरा है मैदे से बनी चीजें जैसे व्हाइट ब्रेड, बिस्किट, केक। ये सारे बेकरी प्रोडक्ट्स रिफाइंड मैदे में बनते हैं, जो शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तीसरा डीप फ्राइड यानी कि तली भुनी चीजें जैसे समोसे, पकौड़े और डीप फ्राइड चीजें शरीर को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इन्हें कम खाना चाहिए। अंदरूनी सूजन क्योंकि हमें दिखती नहीं, इसलिए हमें पता नहीं चलता, पर ये सेहत के लिए काफी नुकसान कर सकती है, इसीलिए अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।